आज हम लोग बात करने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से बात करेंगे, इसको आप अंत तक देखते रहिए, पूरा अच्छा तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैन धर्म के बारे में पूरा विस्तार से हम लोग बात करेंगे। देखिए जैन धर्म, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है। किससे हुई है? जीन शब्द से उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ विजेता होता है। इसका अर्थ होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। अब विजेता का मतलब ये हुआ कि वो अपने मन पर, अपने ये जो मन पर और सुखों दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, वो क्या होता है? विजेता। तो यही ये जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। इससे उत्पन्न हुआ है जैन। अब देखिए जैन धर्म में जो जैन धर्म में जो प्रवर्तक उत्पन्न हुए उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। इसमें कुल 24 गो तीर्थंकर उत्पन्न हुए। कितने तीर्थंकर थे? 24 गो तीर्थंकर थे। देखिए 24 तीर्थंकर में 3 ही गो महत्वपूर्ण तीर्थंकर हैं। कितने महत्वपूर्ण तीर्थंकर है? 3 ही गो, जिनका नाम आता है 3 ही महत्वपूर्ण तीर्थंकर है। इनमें कुल कितने तीर्थंकर हुए? कुल 24 गो तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर 24 गो हुए। तीर्थंकर कुल 24 गो इसमें हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे कुल 3 ही गो थे। पहला ऋषभ देव, ये 23वें नंबर के पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर। पहला 23वां और 24वां। तो पहला ये तो संस्थापक माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के। देखिए यह एक राजा थे। इन्होंने अपना राज्य अपने बेटे भरत को सौंपकर और ये क्या करने लगे? जैन धर्म के प्रचार प्रसार कर, ये संन्यास ले लिए, और संन्यास के बाद क्या हुआ? ये जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने लगे। तो इन्होंने ही जैन धर्म का क्या किया था? स्थापना किया था। किसने? ऋषभ देव ने। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव। उसके बाद आता है पार्श्वनाथ। देखिए इसको आप अंत तक देखते रहिएगा, सारे आपको जितने भी इससे डाउट होगा ना, सब सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद कौन आते हैं? पार्श्वनाथ। इस 23वें नंबर के बीच वाला जो यही 3 गो महत्वपूर्ण है। तो 23वें नंबर के तो पार्श्वनाथ। अब देखिए पार्श्वनाथ ये भी एक राजा के ही पुत्र थे। ये तो राजा थे, ये राजा के ही पुत्र, मतलब राजा ही थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन। ये काशी के राजा के पुत्र थे। इनका पिता का नाम था अश्वसेन। अब देखिए पार्श्वनाथ 23वें थे, तो इन्होंने क्या किया? इनका कार्य क्या था? ये अपने राजकाज को छोड़कर और सन्यास ग्रहण कर लिए। क्या कर लिए? सन्यास ग्रहण कर लिए। और उसके बाद ये जैन धर्म का प्रचार करने लगे और लोगों को क्या करने लगे? लोगों को अपना उपदेश देने लगे। क्या करने लगे? लोगों को उपदेश देने लगे। ये 4 गो महाव्रत दिए हैं। कितने महाव्रत है इनके? 4 गो महाव्रत दिए गए हैं इनके द्वारा। 4 गो महाव्रत। अब कौन कौन से महाव्रत है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य का मतलब सही बोलना, अहिंसा का मतलब किसी भी जीव का हत्या न करना या किसी भी चीज का हत्या न करना, और अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना, और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। देखिए इस सब के बारे में विस्तार से, ये सत्य अहिंसा इनका कहना क्या था, उपदेश इनका उपदेश का कहना क्या था, इस पूरा विस्तार से सत्य अहिंसा के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर 5 ये महाव्रत यहाँ पर लिखा गया, इसको विस्तार से बात करेंगे। इन्होंने कुल कितना? 4 गो महाव्रत दिए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका ये 23वें थे पार्श्वनाथ। अब 24वें की बात कर लेते हैं। इनका नाम था महावीर। इनका तो नाम आप लोग जानते होंगे, क्या नाम था? महावीर नाम था। तो देखिए इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कहाँ हुआ था? वैशाली में। 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। कैसे माना जाता है? ऐतिहासिक रूप से 540, लेकिन कहीं कहीं आपसे 599 भी मिल जाएगा। कितना? 599 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा। देखिए ऐतिहासिक रूप से 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये 599 भी कहीं कहीं मिल जाता है। तो इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उसके बाद पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल से थे। कौन से कुल? तो ये कौन से कुल से हुए? ये भी ज्ञात्रिक कुल से ही हुए। कौन? महावीर। माता त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा थे चेटक, उनकी ये बहन थी। ध्यान रखिएगा, त्रिशला जो थी ये लिच्छवी के राजा, कहाँ के राजा? लिच्छवी के राजा ये चेटक की बहन थी। चेटक की क्या थी? ये बहन थी, ये त्रिशला। और भाई इनका नंदी वर्मन था, और पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखिएगा, सिद्धार्थ भी क्या थे? एक राजा के घर के ही तो थे। ये भी राजा के घर के, ये भी राजा के घर के, और ये भी क्या थे? राजा के घर के। इसीलिए कहा जाता है कि पहले कुछ सफलता हासिल कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए? उपदेश दीजिए। इन्होंने भी क्या किया? इनको तो पहले राजा तो थे ही, उसके बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और तब ना उपदेश देना शुरू किया कि पहले ही उपदेश दे दिए। नहीं, ये पहले राजा थे, सफल हुए, ये ज्ञान के प्राप्ति किए, तब क्या करना शुरू किए? उपदेश देना शुरू किए।
भाई का नाम नंदी वर्मन था और पत्नी का नाम यशोदा था, ध्यान रखिएगा, भाई नंदी वर्मन, पत्नी यशोदा, और पुत्री प्रियदर्शन, या इनका दामाद का नाम जमाली था, ध्यान रखिएगा, दामाद का नाम जमाली था। और गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किए। देखिए जब घर छोड़ रहे थे ना, तो इनके भाई जो थे नंदी वर्मन, इनसे आज्ञा लेकर छोड़े थे, इनसे कहा था कि हम घर छोड़ रहे हैं। तो नंदी वर्मन से कहकर क्या किए थे, ये घर छोड़े थे। इनका भाई का क्या नाम था, नंदी वर्मन। गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किए थे और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ये कहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, और ये रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका, ध्यान रखिएगा, रिजु पालिका नदी के तट पर इनको क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा, जाम्बिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, रिजु पालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कितने, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद। कितने वर्ष के, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद क्या करने लगे, ये घूम घूम कर उपदेश देने लगे। क्या करने लगे, घूम घूम कर उपदेश देने लगे, लोगों को बताने लगे, और ये अपने जैन धर्म के प्रचार प्रसार में क्या हुए, लग गए। अब देखिए, तो इनके जो जैन धर्म का 5 गो महाव्रत होता है, कितना 5 महाव्रत, इन्होंने 4 को दिया था, और एगो और इन्होंने जोड़ा था ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा था, ये महावीर जो थे, इन्होंने एक ब्रह्मचर्य जोड़ा था, महाव्रत में एक ब्रह्मचर्य। 4 को किसने दिया था, क्वेश्चन में आ जाता है। 4 को पार्श्वनाथ ने दिया था। क्या क्या, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 को क्या किसने दिया था, पार्श्वनाथ। एगो ब्रह्मचर्य जो 5वां था, वो ये जोड़े थे। कौन जोड़े थे, ये महावीर जोड़े थे। अब ये एक करके डिटेल से समझ लेते हैं। पंच महाव्रत, सत्य। अब सत्य का मतलब होता है कि सही हमेशा बोलना। पहला महाव्रत होता है जैन धर्म का सत्य बोलना, यानी कि सत्य यानी सही हमेशा बोलना, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। सही यानी कि सत्य हमेशा बोलना, या आप कहीं पर भी हो, कभी भी हो, तो सत्य ही हमेशा बोलना, ये इनका। और एक बात इन्होंने ये भी कहा था, जब क्रोध और लोभ आए, जब लोभ और क्रोध आए तो शांत रहना वहां पर। ये नहीं कि क्रोध आए तो कुछ भी बोल देना, क्रोध में तो कुछ भी निकल जाता है। इन्होंने कहा कि जब लोभ और क्रोध आए तो शांत रहना वहां पर, कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद इन्होंने ये भी इसमें था कि ये जब भी ये सत्य हमेशा बोलना, यानी कि मजाक भी कर रहे हैं ना, तो उसमें भी झूठ का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखिएगा बहुत सारे लोग मजाक करते हैं ना, कितना झूठ बोल देते हैं, मजाक करने के लिए बहुत सारा झूठ बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मजाक करते हैं। देखिए मजाक एक हद तक ठीक लगता है, मजाक जब किया जाता है, किसी से भी मजाक किया जाता है तो एक हद तक ठीक लगता है। अगर हद से ज्यादा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है, सामने वाला को भी और वो जो मजाक करने वाला उसको भी। वो तो पता ही होगा मजाक करने का परिणाम क्या होता है, ज्यादा वाला। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि जब भी कोई हंसी मजाक भी हो तो वहां पर भी झूठ का प्रयोग ना होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना है। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं, किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे छोटा से छोटा जीव भी हो, उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए कृषि करना, जो इनके ये कृषि नहीं करते थे, ये कृषि इनके उस समय ये लोग क्या करते थे, कृषि नहीं करते थे, कृषि इसीलिए ये नहीं करते थे। तो ये जीव हत्या, किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, बस ये। तो उसके बाद तीसरा नंबर में अपरिग्रह, धन का संचय नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा धन बटोर लिया, हाँ हम तो हैं हमारे बच्चे के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए पूरा धन बटोर कर रखे। अरे धन बटोर कर क्या कीजिएगा, जब पता है कि यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कुछ ले ही नहीं जा सकते हैं, तो धन बटोर कर क्या कीजिएगा। तो इन्होंने कहा था कि धन का संग्रह नहीं, बस धन उतना ही जितना की जरूरत हो, जरूरत पूरा हो जाए धन खत्म, बस जरूरत। हाँ धन की जरूरत है, लेकिन संचय की जरूरत नहीं है। इतना नहीं, संचय करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस धन की जरूरत तो है लेकिन ज्यादा नहीं है। तो ये अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी ना करना है, किसी भी चोरी ना करने का मतलब यही ना होता है। चोरी करने में क्या होता है, किसी का सामान बिना पूछे उठा लेते हैं, उसको चोरी कहते हैं। चोरी यही ना होता है कि किसी का सामान बिना पूछे अगर उठा लिए तो उसको चोरी कहते हैं, या ले लिए तो चोरी कहते हैं। तो इन्होंने ये था इसमें कि चोरी नहीं करना है। क्या करना है, किसी के भी सामान को बिना पूछे नहीं उठाना है, या पता नहीं है कि किसका सामान है तो लेना ही नहीं है, बस। उसके बाद ब्रह्मचर्य का मतलब तो जानते ही हैं, ये आपको ब्रह्मचर्य का मतलब तो पता ही है। तो ये 5 गो था, ये इनका पंच महाव्रत था। क्या था, पंच महाव्रत था। उसके बाद त्रिरत्न, 3 गो इनके रत्न भी थे। अब त्रिरत्न का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान बढ़िया एकदम होना चाहिए, नहीं तनी मुनी ज्ञान है कुछ भी कर रहे हैं,
तनी मुनी ज्ञान नहीं, बहुत अच्छा आपको ज्ञान होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान ठीक ठाक होना चाहिए। सम्यक आचरण, यानी आचरण सही होना चाहिए, किसी के भी प्रति आचरण सही होना चाहिए, अपने काम में एकदम सही तरीका से अपने काम को करे, जो काम दिया गया जो काम है वही सही तरीका से करे, ये सम्यक आचरण होता है। उसके बाद सम्यक विश्वास, यानी भरोसा भी होना चाहिए, नहीं कि आप ऐसे हो गए, किसी भी काम के लिए भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा हो गया तो सब ठीक ठाक है, अगर भरोसा नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी काम के लिए आपको पता होगा कि भरोसा होना जरूरी है। तो ये इनके त्रिरत्न थे, क्या थे? त्रिरत्न थे। उसके बाद जैन संगीति। अब देखिए जैन संगीति, इसके बाद अब जैन संगीति की बारी आती है। देखिए क्या हुआ, ये तो अपना प्रचार प्रसार करने लगे। ये जो महावीर स्वामी थे, प्रचार प्रसार एकदम बढ़िया से करते थे, बहुत सारे राजाओं के यहाँ भी जाते थे, इधर उधर सारी जगह प्रचार करते, बहुत सारे इनके लोग इनका धर्म अपनाने लगे। तब इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु कब हो गई? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनका धर्म थोड़ा बिखरने लगा। ये क्या हुआ, जैन धर्म थोड़ा बिखराव होने लगा। तो जितने भी जैन धर्म के लोग थे, जो ये जैन धर्म के बड़े बड़े जो जैन संत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि संगीति का आयोजन करवाया जाए। अब इनकी तो मृत्यु हो गई, अब कैसे जैन धर्म को चलाना है, क्या करना है? एक संगीति का नहीं तो जो मर्जी अपने मर्जी से लोग करने लगते थे। तो इन्होंने जैन संगीति का आयोजन करवाया। तो पहला जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, और ये दूसरा जैन संगीति का आयोजन ये गुजरात में हुआ था। तो ये दोनों जैन संगीति का, देखिए पहला जैन संगीति में क्या हुआ था, पहला जब जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था तो ये 2 भागों में बट गया था। ये जैन धर्म में 2 भाग हो गए थे। पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, 2 लोग हो गए थे। श्वेतांबर वाले क्या करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी कि श्वेत वस्त्र पहनते थे। कपड़ा कैसा पहनते थे? श्वेत। और दिगंबर वाला कपड़ा नहीं पहनते थे। दिगंबर वाले क्या करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। पहला जैन संगीत का आयोजन हुआ कब? ये पाटलिपुत्र में हुआ, और ये यही से 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर क्या करते थे, ये दिगंबर जो थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, और श्वेतांबर, श्वेत मतलब होता है उजला, यानी कि सफेद कपड़ा पहनते थे। ये 2 भागों में आपको पता हो गया, ये दोनों भागों के बारे में। उसके बाद भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र है, इसमें जो तीर्थंकर है इनके जीवन के बारे में पूरा लिखा गया। कल्प सूत्र ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा रचा गया है? भद्रबाहु। ये भद्रबाहु द्वारा रचा गया कल्प सूत्र है, जिसमें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए उनके जीवन के बारे में लिखा गया है, भद्रबाहु क्या कल्प सूत्र में। उसके बाद अगला भागवती सूत्र। भागवती सूत्र महावीर के जीवन के बारे में लिखा गया, और 16 महाजनपद का जो विवरण किसमें मिलता है? भागवती सूत्र में। अपने आप पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, 16 महाजनपद का विवरण किसमें मिलता है? भागवती सूत्र में। तो यही भागवती सूत्र है, इस महावीर के जीवन के बारे में मिलता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।